टॉक में आप सभी का स्वागत है और मैं शकील कुरैशी। आए दिन गवंडी की तकलीफ़ें बढ़ते जा रही है, चाहे पानी की हो और ज़्यादातर कब्रिस्तान, जो एक मुसलमान का लास्ट घर है वही कब्रिस्तान, जहाँ पे राज चल रहा है बिल्डरों का, राज चल रहा है यहाँ के कुछ जनता पार्टियाँ। यहाँ पे जो कब्रिस्तान का चल रहा है मसला और जो बिल्डरों के जो जहाँ पे आपने ये नोटिस जो डाले तो भी बिल्डरों है बिल्डर का ना है। बिल्डर हमारे यहाँ पे जो पावर में एमएलए हैं उनके दोस्त यार में ही है, इनके सब जान पहचान। यहाँ के एमएलए कौन से? हमारे यहाँ पे 2 एमएलए पड़ते हैं, एक नवाब मलिक साहब और एक अबू आज़मी साहब। यहाँ पे 2 एमएलए पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ये मानकुर शिवाजीनगर तालुका में आता है देवनार कब्रिस्तान। तो इनके कुछ खास पहचान में जो पत्र। सर बिल्डर का क्या मसला है? बिल्डर का मसला यही है, बिल्डर बार बार ये जगह कब्जा करने की कोशिश में है। जब कब्जा क्यों कर रहे हैं सर, जबकि ये पास हो चुके हैं, कब्रिस्तान पे अलाउड हो चुके हैं, तो भी कब्जा क्यों? कब्रिस्तान के लिए तो पहले से रिजर्व ही है ये जगह, जिधर खड़े हैं ना हम, ये पहले से ही कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है ना। बीएमसी के जो वर्कर लोग हैं उनको बना के दिए थे। आप बीएमसी के वर्कर लोग चले गए यहाँ से, ये जगह बीएमसी की है। सर ये कितना दिन हो गया पास हो गया और कितना काम हुआ यहाँ अभी तक? एक साल हो गया इसको पास होके, कोर्ट से लड़के। बीच में बिल्डर ने थोड़ा टांग अड़ाए थे यहाँ पे, ये जगह अपने उसमें नक्शे से डिलीट करके फिर ले लिए थे। फिर कोर्ट ने जज ने इनको बहुत बड़ा लाफा दिया, इनको बहुत सुनाया जो कब्रिस्तान की जगह है करके, तो तुम लोग बार बार क्यों आ रहे। जज ने इनको बहुत बड़ी फिटकार दिया। उसके बाद हमारा 1 साल हो गया काम होके चालू होके, लेकिन 1 साल में आप देख रहे 50 मीटर 40 मीटर भी होगी दीवार ये खड़ी है। अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि 40 मीटर है 50 मीटर है, लेकिन ये इतना ही काम हुआ है। अभी तक बाउंड्री वॉल का काम नहीं हुआ है। बाउंड्री वॉल का काम इसलिए नहीं हुआ है, ज़्यादातर ना ये जो पत्रा दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री डेड एंड है। तो ये बाउंड्री मारना है हमारे को, ये पत्रा निकाल नहीं रहा है बिल्डर। और बीएमसी ने नोटिस दिए, निकाल नहीं रहा। तो आपने लेटर वगैरह पत्र काम किए कि नहीं? कुछ हम लोग ने पत्र व्यवहार काम चालू करने के लिए दिए थे, काम चालू हो गया हमारा पत्र व्यवहार से काम हो गया। लेकिन जो ये बीएमसी ने खुद नोटिस दी है बिल्डर को, हमारी इनकी छोड़ दो, लोकल लोगों की नहीं, बीएमसी ने खुद नोटिस दिया आप अपना पत्रा निकालो, यहाँ पे बाउंड्री वॉल मारना है। तो बीएमसी के नाम पे भी इग्नोर कर रहा है बिल्डर। हाँ, आज का लास्ट दिन है, लेकिन आज भी देखो ना बीएमसी का खौफ ही नहीं है बिल्डर को। तो कोई ना कोई बड़ी ताकत रहेगी उसके साथ। आतिफ शेख नाम है मेरा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर? क्या बोलेंगे, अभी आप सुन ही लिए सब। नहीं फिर भी आप काफ़ी एटीट्यूड, मतलब इसमें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सोशल वर्कर बहुत कुछ काम होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कब्रिस्तान में कितने दिन पास होके और अभी तक ये काम क्यों नहीं हो रहा? हम क्या बोलेंगे, पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक जो सुन रहे हैं ना उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम 3 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 40 लोग इससे पहले आए। उससे पहले जब कब्रिस्तान का बड़ा मसला हुआ कि सिस्टम से डिलीट मार दिए, नक्शे से डीपी के अंदर से डिलीट मार दिए। ये किसने डिलीट मारा सर? बिल्डर ने डिलीट मरवाया। तो ये बीएमसी के ऊपर है बिल्डर? बीएमसी के ऊपर है। अभी किसके ऊपर है वो तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कौन किसके ऊपर है, बिल्डर किसका खास है, ये सब पब्लिक को समझना पड़ेगा। हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक हमको सपोर्ट भी नहीं करती जैसा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सूत्रों द्वारा पता चला है कि आप अबू आज़मी के यहाँ पे जाके एक लेटर डाल के फिर बीएमसी में कर सकते हैं पत्र व्यवहार। अबू आज़मी साहब के तरह हम क्यों जाए? जब हम पिछले 3 साल से जब लड़ रहे इसके लिए, अबू आज़मी साहब को हमको बुलाना चाहिए कि भाई क्या मसला है कब्रिस्तान का बताइए। तो आज तक वो पूछे नहीं, अबू आज़मी साहब तो कभी पूछे नहीं, तो हम क्यों उनके पास जाए? और हमको पता है सिस्टम, हम पढ़े लिखे, हमको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हमको मालूमात है। तो हमने वकील की टीम को लिए, वकील की टीम के साथ हमने कमेटी और हम सारे लोग मिलकर हमने फ़ाइट किए, जगह को वापस लेकर आए। जगह हमको अलॉट हो चुकी है, अब वापस से बिल्डर उसको वापस से रिट पिटिशन डाला है कोर्ट के अंदर। आप प्रशासन से क्या मांग करोगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन की खुद की नहीं चल रही है। 1 हफ्ता हो गया नोटिस दे के, आज का लास्ट दिन था, आज देखो दीवार वैसी की वैसी खड़ी हुई है। तो प्रशासन से मांग करके क्या मतलब? हम सरकार से मांग करेंगे। अब सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो वापस कोर्ट जाएंगे। हम कोर्ट से जाके ऑर्डर लेकर आएंगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। हमारे पास रास्ते बहुत सारे, हम उन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन कुछ काम का नहीं है। प्रशासन अगर इतना अच्छा होता तो यहाँ पर जो इतनी समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आती। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए, कॉन्ट्रैक्टर देखो कितनी दीवार उठाए, छोटी सी दीवार उठाया है।
और भी बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर। ये दीवार जो हटना चाहिए वो हट रही नहीं है, जो दीवार बनना चाहिए वो बन रही नहीं है। तो ये किसके अंडर में है? प्रशासन के अंडर में है ना। तो प्रशासन से बात करके कुछ मतलब नहीं, फिर भी हम प्रशासन से बात करेंगे, मसले का हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाएंगे और आगे की जो भी हमारे को लगेगा कि हमको क्या कैसा करना चाहिए हम वो सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फडणवीस साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ठीक है, तो उनको भी मैं बोलता हूँ कि ये कब्रस्तान है, पहले से रिजर्व था, देवनार कब्रस्तान के बाजू की जगह है, जो पहले से ही सालों साल पहले कब्रस्तान के लिए जगह रिजर्व थी, लेकिन बाद में बिल्डर ने इसके ऊपर कब्जा किया कि भाई ये जगह मुझे चाहिए। उसने जगह ले भी लिया, हम वापस से कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद हमने रिजर्वेशन जो उसने चेंज किया था, जो डिलेट मारा था, हमने वापस उसको कोर्ट से लड़कर लेकर अब अलॉट हो गई है। अब आपके ही डिपार्टमेंट की नगर पालिका जो बीएमसी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए और वही लोग नोटिस भी दे रहे बिल्डर को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है सही से जैसा काम करना चाहिए, ना बिल्डर की दीवार हट रही है। तो यहाँ के बीएमसी कमिश्नर कौन है? यहाँ के बीएमसी कमिश्नर जो मुंबई के बीएमसी कमिश्नर है वो भूषण। यहाँ के आपके वार्ड में जो लगते हैं? हमारे इधर उज्ज्वल सर करके। पूरा नाम क्या है उनका? उज्ज्वल, पूरा नाम नहीं मालूम, उज्ज्वल मालूम है, उनका नाम उज्ज्वल है। उनसे भी हमारी बात हुई, अभी हम पीजी में भी जाके उनसे मीटिंग करेंगे। आज मंडे था, दिवाली थी, इसलिए वो मिले नहीं, शायद फ्राइडे के दिन हमारी उनसे मुलाकात होगी और हम उसके बाद कमिश्नर के पास भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक आंदोलन करेंगे बड़ा। और इस दीवार को जो बिल्डर ने बनाया है, ये कब्रस्तान के अंदर की जगह है, कब्रस्तान की जगह के ऊपर बिल्डर की दीवार बनी है, तो हम इसको हटाएंगे इंशाल्लाह। और ये कब्रस्तान हम इसको बनाएंगे क्योंकि हमारे इधर आबादी बढ़ रही है, आए दिन हमारे इधर जो है नए लोग भी आ रहे हैं, भाड़ूत भी आ रहे हैं और आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो हमारे वो कब्रस्तान देवनार और रफ़ीक नगर नहीं पूरा पड़ेगा, इससे पहले दोनों कब्रस्तान बंद हो चुके हैं, इसीलिए हम तीसरा कब्रस्तान लेकर आ रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में वैसे हालात ना बने। हमारे गोवंडी मानकोट शिवाजीनगर के लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के हिसाब से कब्रस्तान रहना चाहिए। प्रशासन से लास्ट सवाल क्या करना चाहोगे? प्रशासन से क्या सवाल करेंगे? प्रशासन मुझे ऐसा लगता है कि या तो प्रशासन बिक गया है, या तो बहुत कमज़ोर हो गया है, या तो पैसे की चल रही है आज के टाइम पे कि पैसा खिलाओ, प्रशासन से कोई भी काम करवा लो, या तो बहुत कमज़ोर हो गया है। आप कौन पैसा खाता है? पैसा खाते हैं, खाने वाले खाते हैं, आपको सबको मालूम है, सबको मालूम है, आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम है, हमको तो पता ही है, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि कितना पैसा कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा ऑफिसर खाता है, कैसा सेटिंग होती है, कैसा क्या होता है। अभी ये जब हम इसके लिए फ़ाइट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें प्रशासन की तरफ से हमारे फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे वकील की टीम माशाल्लाह अच्छी थी, जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत करके और हम सारे लोगों ने मिलकर उनको लेटर्स वगैरह दिए, पूरे गोवंडी मानकोट शिवाजीनगर की मस्जिद, मदरसे, NGOs, कम से कम 200-300 लेटर उनको दिए, उसके लिए लड़ाई लड़े, तब जाकर वो कोर्ट में उतना मजबूत। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा क्योंकि आतिफ भाई, इमरान भाई ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुका है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जागो, अगर आप लोग नहीं जागोगे तो मरने बाद जो जगह मिलना चाहिए हमको, आपको वो भी नसीब नहीं होने वाली है। आपको जागना होगा, आपको ये नहीं कि MLA MP ये लोग कुछ करेंगे या कोई CM है। आप जब जागोगे, आप अपनी आवाज़ उठाओगे, तब जाके कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा, हाँ जी हाँ, हमारे शहर में कोई तकलीफ़ है कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और आप जब चुन के लाते हो लोगों को, तो ये मतलब नहीं कि हम ला के उनको खाली गद्दे पे बिठा दिए, उनकी जी उजूरी करे, उनको बर्थडे में बुलाए, उनको निकाह में बुलाए, उनको इधर अपने खाली प्रोग्राम में बुलाए। उनको बताओ कि आपका काम क्या, हमको ये तकलीफ़ है, उनसे काम करा के लो। ये इतना बड़ा काम है, आप देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम है यहाँ पे कब्रस्तान का। जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे, चिल्ला रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग, जो लोगों की टीम है, जिन लोगों की टीम है, जिसमें अल्ताफ़ भाई है, मुन्ना भाई है, शमशेर भाई है, ऐसे बहुत बड़ी टीम है इन लोगों की। इन लोग मतलब कहते हैं कोर्ट में जा के लड़ रहे हैं, अपील कर रहे हैं, कोर्ट से बार बार ये जगह वो छीन के लेके आ रहे हैं। किसके लिए ला रहे हैं? वो लोग अपना घर बनाने के लिए लेके आ रहे हैं, वो लोग अपनी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए लेके आ रहे हैं, वो लोग अपने कौम के लिए लड़ने के लिए लेके आ रहे हैं, अपनी कौम के लिए लेके आ रहे हैं कि अपनी कौम को मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, मरने बाद सुकून से कम वो कब्र के अंदर सो सके। आज हम लोग उससे भी महरूम हो रहे। आप देख सकते हैं गोवंडी में इतनी आबादी होती जा रही है, इतनी आबादी हो जा रही है, जिसका हम कोई मतलब गारंटी नहीं ले सकते कि कितने। अभी कहता, पहले हम बोलते थे गोवंडी में 5 लाख की आबादी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख की हो गई। अब लोग बताया जाता है कि गोवंडी में लगभग 12 से 15 लाख
लाख की आबादी है। आप सोचिए इतनी घनी आबादी में हम इतने थे, कब्रिस्तान में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। रोज़ की डेली की कम से कम कब्र है ना, कब्रिस्तान में मैयत आती है 10-12 मैयत रेगुलर आती है। आप जाके ना ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कब्रिस्तान में जाके, ये आती ही आती है। तो आप सोचिए इतनी घनी आबादी, फिर यहाँ से अभी धारावी भी आने वाला है, धारावी के लोगों को भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो कितनी घनी आबादी हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि लोगों को जागना चाहिए, लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ ये 2-4 लोग चिल्लाने से कुछ मतलब नहीं है। ये जितने भी जो सत्ता में बैठे, जो भी शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, इन लोग की नज़र में हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और हम बेवकूफ़ लोग हैं। इनको मालूम है कि ये लोग चिल्लाते रहेंगे, खाली कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग को जागना होगा, आप लोग को अपनी आवाज़ उठाना होगा। तो आपने देखा कि किस तरह ये 3 नौजवान चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि कब्रिस्तान में अब जागना है यहाँ के गवंडी मुसलमानों को। और हमारा चैनल जहाँ तक आपके यहाँ तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इन्हें हौसला मिले और बुलंद हो।